We start a new topic today, motion in a straight line. Physics is science of nature और नेचर की साइंस को जब हम स्टडी करते हैं तो इतनी बड़ी स्टडी है, इट्स अ वेरी वास्ट स्टडी, सो वी डिवाइड इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स. जैसे when we see the light, we make a lot of study in that. When we see electromagnetic waves, there is a study for that. Semiconductors, there is a study for that. Similarly, we have divided physics into many branches. And one of the branch, which is the oldest stream of study, is mechanics. तो physics के knowledge को हमने divide किया और सबसे पुरानी study हमारी कौन सी है? Mechanics. तो ये mechanics में which we study about motion. Motion means किसी ऑब्जेक्ट का हिलना, अपनी जगह से मूव करना. Is said to be at rest, which object is said to be in motion. इसको फिजिक्स में इस तरह से समझिए that everything in this universe is in the condition of motion. Everything is in the condition of motion. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम क्या कहते हैं कि हम इस कमरे में खड़े हैं, चेयर पर बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, आई एम एट रेस्ट. लेकिन मैं अर्थ के ऊपर बैठा हूं और अर्थ ऐसे मूव कर रही है, तो I am in motion because I am on the earth and earth is moving. So I am moving. पर मैं वर्ड क्या यूज करता हूं? I am at rest. In fact, I am moving. If I say I am at rest, I am correct when I see my room. But I am not correct when somebody is seeing me from outside the earth. बाहर से कोई अर्थ के बाहर से देखेगा तो वो क्या देखेगा? अर्थ मूव कर रही है और मैं भी उसके साथ मूव कर रहा हूं. राइट. छोटे सा एग्जांपल लीजिए. हम ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हैं और अपनी चेयर पर बैठे हैं, हमारे सामने भी एक आदमी बैठा है. ओके, एम आई मूविंग और एम आई एट रेस्ट? यस. जब हम सामने वाले आदमी को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये आदमी एट रेस्ट है, मूव नहीं कर रहा है. लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी हमको देखता है और ट्रेन उसके सामने से ऐसे मूव कर गई, तो वो क्या बोलेगा? वी आर इन मोशन. तो हम मोशन में हैं या एट रेस्ट हैं. सो वी यूज ए लैंग्वेज दैट इज रिलेटिव. रिलेटिव मीन्स व्हाट? रिलेशन विथ. इन रिलेशन विद द कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट पूरा बंद करिए, उसके फ्लोर को देखिए, उस आदमी को देखिए, अपने को देखिए. द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड दैट पर्सन इज नॉट चेंजिंग. मैं जहां पर हूं, वो आदमी जहां पर है, हमारे बीच का डिस्टेंस उतना ही है. 5 मिनट 10 मिनट बीत गए, उतना ही डिस्टेंस है. छत से हमारा डिस्टेंस, फ्लोर से डिस्टेंस, वॉल से डिस्टेंस सेम रहता है. 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, तो हमने क्या डिक्लेयर किया? दैट पर्सन इज एट रेस्ट. लेकिन बाहर प्लेटफॉर्म में जो आदमी बोलता है वो कहता है आप कहां एट रेस्ट हैं? ये आदमी अभी स्टेशन ए पे था और 10 मिनट बाद स्टेशन बी पर है, तो हाउ ही इज एट रेस्ट? ही इज मूविंग. वो भी ठीक है, तो वो भी ठीक है, हम भी ठीक है, दोनों कैसे ठीक है? तो इसके लिए फिजिक्स में बड़ा क्लियर प्रिंसिपल है कि हम जब भी बोलेंगे कि वो आदमी मूव करता है तो हम क्या बोलेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन ऑन द ग्राउंड. अगर आप स्टेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो आदमी पहले इस स्टेशन पर था और अभी स्टेशन पे चला गया. विद रिस्पेक्ट टू स्टेशन द पर्सन इज मूविंग. विद रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, with respect to railway compartment. ये
यहां से ये आदमी रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर विंडो से जितनी दूर बैठा था, अभी भी उतनी ही दूर है, अभी भी उतनी ही दूर है, अभी भी उतनी ही दूर है. So in relation to the compartment, the person is not moving. The person is at rest. In relation to railway station, the person is moving. तो motion और rest ये दोनों relative terms हैं. Relative means what? In relation to something. In relation to something we say it is moving, but in relation to something else we will say it is not moving. ये अभी आपने देखा. A person in the railway compartment in relation to compartment, what it is, at motion or at rest? At rest. In relation to railway station, it is in motion. तो एक ही आदमी एक ही टाइम पर रेस्ट में भी है और मोशन पे भी है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ इन रिलेशन टू समथिंग. सो इसको हम सम अप करते हैं एक सिंगल सेंटेंस में, दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. तो पहले an object may be at rest with respect to one object and in condition of motion with respect to another object. That is why we say that rest and motion are relative terms. समझ आ गया? Okay. So now for our questions, for our study, we have to define कि हम at rest किसको बोलेंगे. तो उसके लिए हमने एक डेफिनेशन बनाई, दैट विच बॉडी विल बी कॉल्ड एट रेस्ट. अगर हर बॉडी मोशन में है तो हर बार हमारा क्वेश्चन होगा इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एंड थिंग्स विल बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड कि हम उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले रेस्ट को डिफाइन करें. सो हाउ डू वी डिफाइन एट रेस्ट? ए बॉडी इज एट रेस्ट. व्हाट डू आई मीन in terms of physics when I say body is rest? जबकि हम इस फैक्ट को जानते हैं, ये कोई भी चीज एट रेस्ट नहीं होती, फिर भी हम बोल रहे हैं आई एम एट रेस्ट, दिस पॉइंट इज एट रेस्ट, ये यहां पड़ा हुआ है एट रेस्ट. तो जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को एट रेस्ट बोलता हूं तो मैं क्या करता हूं, जस्ट उससे लगी हुई आसपास की चीजों को देखता हूं, अर्थ को नहीं देखता, यूनिवर्स को नहीं देखता, मैं सिर्फ किसको देखता हूं, उसकी सराउंडिंग को. अगर मैंने इसको यहां पर रखा है, इट इज हियर, देन आई विल सी दिस बुक. इस बुक पर ये रखा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग. दिस chalk on this book is at rest as far as my physics is concerned. बुक मूव कर रही है, ठीक है, कर रही है, पर मैं इसको क्या बोलूंगा, एट रेस्ट. क्यों? क्योंकि इसका नेबर कौन है, दिस बुक. इसका सराउंडिंग कौन है, दिस बुक. सो इन सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग, दिस थिंग इज नॉट मूविंग. सराउंडिंग खुद मूव कर रहा होगा, करे, वी आर नॉट कंसर्न. इसका जो नेबर है, इसका जो सराउंडिंग है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. जब तक ये चेंज नहीं होगा तो मैं क्या कहूंगा, दिस बॉडी इज एट रेस्ट.
सेंटेंस को पूरा करना है। दिस बॉडी इज एट रेस्ट इन रिलेशन टू द बुक, ये कंप्लीट है। और अगर मैं इन रिलेशन टू बुक नहीं कहूंगा, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज इन रिलेशन टू इट्स नेबर। यू आर एट रेस्ट, व्हाई? बिकॉज व्हाट इज योर नेबर? व्हाट इज योर सराउंडिंग? द टेबल, the chair, the floor and the wall. With respect to floor, with respect to table, with respect to wall, your distance is not changing. If you are sitting here for half an hour, these distances are not changing. So you are at rest for my study, right? Okay. When you get up and walk, तो आपका इस wall से जो distance है वो बदलने लगा। So with respect to surrounding, अब ये सब आपके नेबर हैं, ये सब आपकी सराउंडिंग है। With respect to table, आपका डिस्टेंस चेंज होने लगा, पोजीशन चेंज होने लगी, then I will say you are in motion। ठीक, तो हम जो रेस्ट और मोशन डिफाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे, वो किसके रिलेशन में करेंगे? आंसर, विद रिलेशन टू सराउंडिंग। व्हाट इज सराउंडिंग? द ऑब्जेक्ट्स, द मटेरियल विच आर जस्ट इन माई नेबरहुड। जो मेरे आस पड़ोस में जितनी चीजें हैं उससे मैं अपनी पोजीशन नहीं बदलता, तो मैं एट रेस्ट हूं, और उनके रिस्पेक्ट में चीजों को बदलता हूं, पोजीशन को बदलता हूं, देन आई एम इन मोशन। वेरी सिंपल। सो वी विल राइट दैट रेस्ट एंड मोशन। This is rest and this is motion. So rest and motion, they are relative terms, but we define it with respect to the neighborhood, with respect to the surrounding. Okay. अब उसके बाद हम देखते हैं फिजिक्स में एक और कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,